हेलो अगेन। आज हम इस लेक्चर में समय के मापन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि पिछले हमारे काफ़ी सभी लेक्चरों में आपने देखा होगा कि जब भी हम समय की बात करते हैं, समय के दो घटनाओं के बीच के अंतराल की बात करते हैं, तो हम समय की बात करते हैं और वहाँ पे हमारा जो यूनिट है समय का सेकंड है। और जब हमने ये भी देखा कि जो समय की परिभाषा है, जहाँ पे हमने देखा उसे दो सीजियम परमाणु का प्रयोग किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में कि क्या है। तो जैसा कि हमने देखा था कि अपने पिछले लेक्चर में जो समय का डेफिनेशन दिया है वो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के दो अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तनुरूपी विकिरण के इतने आवर्तों के आवर्तकालों के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक सेकेंड इंटरवल की बात करते हैं तो वह ड्यूरेशन है जिसमें जो सीजियम परमाणु का 133 परमाणु के जो निम्नतम ऊर्जा स्तर के दो अति सूक्ष्म स्तर हैं उनके बीच का जो मध्य जो संक्रमण है वो इतनी बार होता है। तो ये इसका डेफिनेशन है और इसे इसे ही हमारा जो 2019 का परिभाषा उसमें भी उसे अब हमें इस फ्रीक्वेंसी को ही हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में माना है ताकि इसे और अच्छे तरीके से रेप्लिकेट किया जा सके और कैलिब्रेट किया जाएगा विभिन्न जगहों पे। बट कुल कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीजियम परमाणु का प्रयोग होता है हमारे समय के अंतराल को मैनेज करने के लिए, और इसी के कारण जो परमाणु घड़ी भी परमाणु मानक के तौर पे यूज किया जाता है और इसे हम परमाणु घड़ी के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही यथार्थ हैं। जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो समय का जो इंटरवल का पैमाना जो मानक का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है वो 4 सीजियम घड़ियों के उपयोग से किया जाता है। और ये इतनी यथार्थ हैं, आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो समय बोध है उसमें जो एरर है वो 10⁻13 से ज़्यादा नहीं है। मतलब कि 10⁻30 सेकेंड में आपको 1 सेकेंड एरर मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में मैक्सिमम नॉट मोर देन 3 माइक्रोसेकेंड, मतलब 3 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा का एरर आपको एस्टिमेशन में नहीं मिलेगा इन घड़ियों में। ऑफ कोर्स ये आप सभी जगह ये घड़ी नहीं रख सकते हैं, ये स्पेशल लैब्स में होते हैं। और अगर आपको 1 सेकेंड अंतराल इसके लाने में कम से कम आपको 30,000 वर्ष लग जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा अंतराल होता है। आप जैसे कि हम इंडिया में जो भारतीय मानक समय है वो हमारे एनपीएल आप देख सकते हैं एनपीएल की वेबसाइट से, जहाँ पे भारतीय मानक समय का वहाँ से रखा जाता है, जहाँ पे सीजियम एटॉमिक क्लॉक यूज किया जाता है जिससे ये मेंटेन किए जाते हैं। आप अपने डिवाइस की घड़ी अपने जगह की टाइम और जो मानक टाइम है उससे अपने घड़ी के इंटरवल को भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे डिवाइस के लिए लगभग 4 सेकेंड का अंतराल दिख रहा है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये जो हमारा वहाँ से लिया गया है, वहाँ से कैलिब्रेट होता है इंडिया में। और ये इतना यथार्थ है कि अगर आप याद करें कि जो हमारा परिभाषा था लंबाई के मापन का वो सीजियम फ्रीक्वेंसी के इंटरवल पे होता है कि जो लाइट का जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस दूरी करती है उसे ही हम 1 मीटर की लंबाई के नाम से जानते हैं। तो इसकी यथार्थता का ही परिणाम है कि हम समय का जो सीजियम फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में और लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में हम लंबाई को परिभाषित करते हैं कि 1 मीटर हमारा कितना होगा। तो इससे आप इसकी यथार्थता का अनुमान लगा सकते हैं। और इस संबंध में इतना ही। हम इसके बारे में सीजियम परमाणु उनके ट्रांजिशन और इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे स्कोप से बाहर है अभी इस इंटरमीडिएट क्लास से। तो अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम यथार्थता, यात्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।